अब खबर आगे जानकारी आपको देते हैं। 9 जून को शपथ ले सकते हैं मोदी, सूत्रों के हवाले से खबर है। पहले 8 जून को शपथ की संभावना थी। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। कल होगी एनडीए संसद दल की बैठक। अब इससे पहले कल एनडीए साथियों की बैठक, जिसमें 15 पार्टियों के 21 नेताओं ने हस्ताक्षर किए और प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार गठबंधन दल का नेता चुनने का प्रस्ताव, जिस पर हस्ताक्षर किए गए। अब ये माना जा रहा है कि 9 जून को शपथ ले सकते हैं मोदी। संसदीय दल की कल बैठक होगी। इससे पहले कल एनडीए गठबंधन की बैठक हुई थी और अब एनडीए सांसदों की, यानी कि जितने भी घटक दल हैं उन तमाम घटक दलों के सांसद जो निर्वाचित हुए हैं, नवनिर्वाचित सांसदों की मौजूदगी भी रहेगी और फिर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि कल ही हो सकता है कि बहुमत का प्रस्ताव भी रख सकते हैं राष्ट्रपति भवन पहुंचकर नरेंद्र मोदी। कल इससे पहले राष्ट्रपति भवन जब पहुंचे थे तो इस्तीफा दिया था उनके द्वारा और मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं विधानसभा को, लोकसभा को माफ कीजिएगा, भंग किया और अब 18वीं लोकसभा के गठन की तैयारी। चुनावी नतीजों के बाद सरकार गठन की चर्चाएं तेज हो गई। जेडीयू का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला चुनाव से पहले, और अब जब घटक दल में नाम सामने आ रहा है तो चर्चा जेडीयू की हो रही है। एलजेपी, जहां बिहार से चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीटें जीती, जेडीयू की पार्टी ने 12, तो वहीं टीडीपी ने 16 सीटें जीती। और ऐसे में अगर सभी सीटों को जोड़ा जाए तो जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था बहुमत का, वो फिर मिलता हुआ दिखाई दिया भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक हुई है। घर पर नई सरकार की तैयारियों को लेकर बैठक हुई है। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष शामिल हुए हैं। चुनाव नतीजों पर बैठक में मंथन हुआ है। चुनाव नतीजों पर मंथन, समीक्षा की गई। बीजेपी ने खास तौर पर उन राज्यों की समीक्षा की होगी जहां पर पार्टी खास कमाल नहीं कर पाई, जिसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में पार्टी को 33 के करीब सीटें मिली, जो पार्टी के लिए बीते चुनाव से भी आधी रह गई, क्योंकि 2019 में पार्टी को 62 सीटें मिली थी और अगर हम एनडीए को जोड़ लेते हैं तो फिर 64 संख्या हो जाती है। तो यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं, उसको लेकर पार्टी ने खास तौर पर मंथन किया होगा। इसके इतर अन्य राज्य जहां पार्टी को बड़े झटके लगे हैं, जहां पर उम्मीद थी पार्टी को कि अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी का रहेगा, वहां को लेकर भी समीक्षा हुई होगी। महाराष्ट्र भी देखिए एक राज्य रहा। महाराष्ट्र में भी 48 सीटों में से 30 जहां इंडिया अलायंस को गई, वहीं 17 सीटें एनडीए को मिली। और ऐसे में अब इस पर भी मंथन पार्टी ने अवश्य किया होगा। बिहार में ठीक ठाक रहा प्रदर्शन, हालांकि गठबंधन भी वहां था जेडीयू का, लेकिन अब तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने की भी तैयारी है। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी अश्विनी यादव जुड़ गए हैं। अश्विनी, जानकारी दीजिएगा, जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में कौन कौन सी अहम बातें रही हैं, क्या क्या चर्चा हुई है विस्तृत तौर पर? जेपी नड्डा के आवास पर भाजपा नेताओं की बड़ी बैठक अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि राजनाथ सिंह इस बैठक से निकल गए हैं, बल्कि अमित शाह और दूसरे जो बड़े नेता हैं वो अभी बैठक में मौजूद हैं। जो इस बैठक का एजेंडा है, खास तौर पर वो एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो एक एजेंडा है। किस तरह का कार्यक्रम होगा, कैसे किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि जो एनडीए के अलाइज भाजपा के साथ हैं, जो दूसरे घटक दल हैं,
वो क्या मांग रहे हैं, क्या दिया जा सकता है, कौन से पोर्टफोलियोज उनको दिए जाएंगे, भाजपा अपने पास कौन से पोर्टफोलियोज रखेगी, उनको ध्यान में रखते हुए ये बैठक की जा रही है। इस बैठक को लेकर खास तौर पर 3 लोगों को भाजपा की ओर से कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, जो बाकी दलों से बात की जानी थी। इसमें जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह थे। 10:30 बजे राजनाथ सिंह जहाँ इस बैठक में पहुँच गए थे, उसके बाद अमित शाह पहुँचे, लेकिन राजनाथ सिंह इस बैठक से सबसे पहले निकल चुके हैं। संभवतः राजनाथ सिंह किसी और नेता के साथ कोई बैठक करें। उधर टीडीपी और जेडीयू दोनों बड़े दल हैं जो भाजपा के साथ एनडीए में हैं, उन दोनों दलों के भी अपने अपने एमपीज़ की बैठक हुई है आज दिन में, और संभावना यह है कि शाम तक एक बार चुनाव आयोग की ओर से राष्ट्रपति को जो एमपीज़ देश भर में चुने गए हैं उन एमपीज़ की एक लिस्ट सौंपी जाएगी, जिसमें तय होगा कि कौन सी पार्टी के कितने निर्दलीय, कितनी दूसरी पार्टी के एमपीज़ देश में चुने गए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होगा। संभावना ये भी है कि भाजपा की ओर से जल्दी ही दावा पेश किया जाएगा, सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा। पहले 8 जून की बात आ रही थी कि 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन अब 9 जून को फाइनल है कि 9 जून को भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो एनडीए केंद्र सरकार में एनडीए अपनी सरकार बनाएगा। कई सारे जो अलग अलग विभाग हैं उनको लेकर बातचीत है कि जेडीयू रेलवेज में दूसरे विभाग मांग रहा है, टीडीपी दूसरे विभाग मांग रहा है, एक नाथ शिंदे की पार्टी और दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी एक कैबिनेट, एक राज्य मंत्री और इस तरह अलग अलग दावे कर रहे हैं कि उन्हें इतना शेयर सरकार में मिलना चाहिए। उसको लेकर बैठक है। अभी तक पुख्ता जानकारियां नहीं आई हैं कि कौन सी पार्टी के लिए कौन सा पोर्टफोलियो भाजपा के बड़े नेताओं की ओर से या एनडीए के सामूहिक रूप से सर्वसम्मति से तय किया गया है। ये अपडेट आना भी बाकी है। और ऐसे में क्योंकि अश्विनी आप जानकारी दे रहे हैं, फॉर्मूले पर तो चर्चा हुई है, लेकिन अश्विनी क्योंकि आप जानकारी भी दे रहे थे कि अब तारीख 9 जून की सामने आ रही है, तो क्या ऐसा माना जाए कि 9 जून तय ही हो चुका है और जिसकी बात कर रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का प्रस्ताव है वो क्या कल पार्टी एनडीए सांसदों की बैठक के बाद पेश कर सकती है? अश्विनी, हाँ, ये संभावना है कि कल भाजपा या एनडीए की ओर से सरकार बनाने का दावा किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति को चुनाव आयोग की ओर से एमपीज़ की लिस्ट सौंपी जाएगी, जो अभी तक नहीं सौंपी गई है। जो चुने हुए एमपीज़ उनकी लिस्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद फॉर्मेशन शुरू होगा और एनडीए के पास सबसे पहला मौका है कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। हालांकि भाजपा की ओर से देश में सभी भाजपा की जो सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है, उसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उनकी एक बैठक कल के लिए प्रस्तावित है, देखना होगा कि बैठक कितने बजे होगी। हालांकि अभी तक तय है कि भाजपा हेडक्वार्टर में बैठक प्रस्तावित की गई है। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।